हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और टाइम हो रहा है 6:30 AM। हम उठ चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं, कॉफ़ी पी ली है एंड अब हमें होना है रेडी बिकॉज वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। सो फाइनली हम हो गए रेडी एंड हमारे साथ हैं भाभी एंड भैया। सो लेट द ट्रिप गोइंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। सो मीनवाइल आप गेस करते रहिए कि हम कहाँ जा रहे होंगे। सो लेट्स गो गाइस। सो फाइनली हम आ चुके हैं नीचे एंड इसके आगे का सफ़र हम तय करेंगे अपनी कार से। सो फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँचने तक इट विल टेक अराउंड 3 to 4 आवर्स और बीच में हो सकता है कि हम ब्रेकफास्ट के लिए रुकें बिकॉज सुबह हमने कुछ भी नहीं खाया है। सो लेट्स गेट गोइंग। आई थिंक इट्स अराउंड 8 AM नाउ। थोड़ा लेट हो गई है बट बनता है। तो फाइनली ट्रैवल करते करते हम थक गए थे और प्लस हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हम रुक गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं हल्दीराम। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद नेक्स्ट हम अपनी जर्नी पे फिर से लौटेंगे। हमने कर लिया ब्रेकफास्ट, अब हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। रोड जर्नी है तो काफ़ी अभी ट्रैवल बचा है। सो वेलकम बैक। और इस समय हम हैं हाईवे में। बहुत ज़्यादा धूप है बट अच्छा लग रहा है। सुनसान रोड है, इतना ज़्यादा रश नहीं है फ़िलहाल। और हम इस वक्त हैं अरावली रेंज के बीच में एंड मैं आपको इसके पीछे का व्यू दिखाती हूँ विच इज़ सो ब्यूटिफुल। इट्स रियली ब्यूटिफुल गाइस। लेट मी टेक यू टू द व्यू। सो एज वी नो सिंस राजस्थान एक एरिड या सेमी एरिड एरिया में आता है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी लाइव स्टॉक एज मेजर सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पर आपको गोट, कैटल, कैमल इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। सो एज अ लाइव स्टॉक ट्रेजर एंड एज अ वेटनेरियन आई हैव डेफिनेटली इंटरेस्ट इन देम। सो लुक एट माई फ्रेंड्स। आप कहाँ से? अलवर यहीं से है ना? तो यहाँ पे ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है। तो आप लोग गुजारा कैसे करते हो? बकरी चराने से। और क्या खेती वगैरह कुछ होता है? अच्छा, तो आप अकेले चराते हो फिर? ठीक है। और बच्चे? 2 हैं। स्कूल में हैं कैसे? नहीं, तो पढ़ रहे हैं जयपुर में। अच्छा, तो यहाँ पे आपकी फैमिली रहती होगी ना? अच्छा, ठीक है। नमस्ते अम्मा। तो ये थी हमारी प्यारी सी अम्मा जिनसे हमने बात करी और आशीर्वाद दे देना हमें। तो चलते हैं अपने पड़ाव की तरफ, कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। सरप्राइज! सो वी आर एट राजस्थान एट नीलकंठ महादेव। तो हमारे पीछे है अलवर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में नीलकंठ महादेव टेम्पल। सो लेट्स गो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हम हैं इस समय राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के नीलकंठ महादेव टेम्पल में। इस टेम्पल की हिस्ट्री बहुत पुरानी है एंड इट इज़ रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल एंड द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये है मंदिर का एंट्रेंस। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पे हमें डिफरेंट तरह के स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, सम इरोटिक स्कल्पचर्स एज वेल। अच्छा, ये तो हम सबको पता होगा, शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है, यानी कि जिनका कंठ, थ्रोट नीला है। पर ऐसा था क्यों? समुद्र मंथन के दौरान दोनों चीज़ें निकली, पॉइजन एज वेल एज जो भी अमृत था, विष और अमृत। तो कहा जाता है कि उस विश से पूरे यूनिवर्स का, पूरी अर्थ यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन तय था।
तो वो लॉर्ड शिवा ही थे जिन्होंने उस विष को, उस पॉइजन को अपने कंठ में उतारा था, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। तो नीलकंठ महादेव टेम्पल लॉर्ड शिवा को डिवोटेड है। ये टेम्पल 6th to 9th सेंचुरी के बीच राजा अधिराज के द्वारा बनाया गया है, पर इसके पीछे एक बैक स्टोरी भी है। कहा जाता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे तो उन्होंने ये टेम्पल बनवाया था और यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ का जो शिवलिंग है वो नीलम पत्थर का बना हुआ है, कहते हैं कि नील शिवलिंग है। और यहाँ की लोकल्स की ऐसी मान्यता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे उस समय पे उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की थी और तब से ये टेम्पल का जो एक सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस टेम्पल के पीछे ये स्टोरी है दैट बैक इन 6th सेंचुरी to 9th सेंचुरी यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स थे। अराउंड इस वाले कैंपस में अराउंड 200 टेम्पल्स से भी ज़्यादा टेम्पल्स थे। बट जब औरंगजेब इंडिया में आया था एंड ही वॉज अ मैसिव डिस्ट्रक्टर ऑफ टेम्पल्स, जो हमारी संस्कृति थी, मंदिर थी, सबको वो डिस्ट्रॉय करना चाहता था, तो सारे टेम्पल्स ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गए थे। एंड दिस टेम्पल, द नीलकंठ महादेव टेम्पल, दिस टेम्पल इज़ द सोल सर्वाइवर ऑफ दैट अटैक। कहा जाता है कि रात के टाइम पे कुछ मधुमक्खियों के झुंड ने उनकी आर्मी पे अटैक कर दिया था और इस तरह से वो शिव टेम्पल या जो यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे। मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो त्रिकूट स्ट्रक्चर से बना है। अंदर गर्भगृह में आपको शिवलिंग मिलेगी जो कि मेन शिवलिंग वेस्ट साइड को लोकेटेड है और यहाँ पे आप फील कर पाएंगे वो पीस, बहुत डिवाइन एनर्जी, जैसा कि इसकी हिस्ट्री रही है और इसका सिग्निफिकेंस रहा है। आई एम रियली अमेज्ड। हर हर महादेव। बहुत पीसफुल एरिया है और मेरे पीछे आप देखेंगे तेज हवाएं चल रही है एंड पूरा हिली एरिया। सो यहाँ पे हमें एक लोकल से बात करने का मौका मिला एंड मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। So if you see that this property is now under Archaeological Survey of India and as it says, our heritage is our glory and yes, we are proud of it. तो चलो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर आंटी से बात कर ली जाए। यहीं से हो आंटी आप? हाँ, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ये 45 साल 45 साल। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, तो यहाँ कहाँ घर है आपका यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर रहना। अच्छा, तो यहाँ का जीवन कैसा है, कितना कठिन है, कैसे आप लोग का गुजारा होता है? बहन यहाँ पर तुम खेती बाती करते हैं, उसी गुजारा करते हैं, पशुरान के बनते हैं और फिर खेती कर लेते हैं। तो खेती में क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पर गेहूँ होते हैं, जौ होते हैं। अच्छा, अब बाकी सारी फसल होती है। आ जाओ बहन जी, पानी पी लो, आप भी आ जाओ। पीछे आपको मिल रहा है मंदिर और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस हैं, बहुत सारे जो टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड थे उस टाइम के, तो बहुत सारे उसके रिमेन्स प्रेजेंट है इस वक्त भी। इस एरिया को ज़्यादा रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है। तो मेरे पीछे सारे जो भी उस टाइम के औरंगजेब के डिस्ट्रॉयड करे हुए टेम्पल्स हैं उनके एविडेंसेस एंड उनके रिमेन्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ का आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट करता है राजस्थान के क्राफ्टमैनशिप को, वहाँ के स्कल्पचर्स को। बेसिकली ये अभी सब खंडर पड़ा है। मे बी रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब अपने अंडर लिया होगा तो उन्होंने काफ़ी एविडेंसेस यहाँ से कलेक्ट किए होंगे एंड इस जगह की सिग्निफिकेंस को देखते हुए इसे रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया होगा। तो ये उस टाइम के वहाँ पे टेम्पल्स रहे होंगे। तो बेसिकली अभी इंडियन गवर्नमेंट इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट या फिर यहाँ से मिलने वाले एविडेंसेस प्लस जो कल्चरल हेरिटेज हिस्ट्री है, काफ़ी उसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है। सो beautiful place it is among the hills
in the lap of Rajasthan. So let's go guys. काफ़ी ज़्यादा धूप है यहाँ पर एंड यहाँ पे सोलर पैनल्स भी लगे हैं, मे बी अंडर द गवर्नमेंट स्कीम बिकॉज राजस्थान रिच सोर्स ऑफ सनलाइट। तो मेरे पीछे एक बोर्ड लगा है जिसमें सजेशन दिया गया है कि प्राचीन तालाब में नहाना सख्त मना है, गहराई ज़्यादा हो सकती है। पर जब मैंने तालाब देखा मेरे होश उड़ गए। सो लेट मी ऑल्सो शो यू द सेम थिंग, लुक एट दिस। ये पूरा एल्गल ब्लूम से भरा पड़ा है। आई होप इसकी रिस्टोरेशन के लिए कुछ किया जाए। तो जो ऑडियंस हमारी देख रही है, वुड यू लाइक टू हैव अ बाथ इन दिस वाटर, बट सिंस it is ancient and it has its spiritual significance, so with all due respect and the spirituality I have in me, I respect each and everything, but I think ये place restore हो सकती है and it can be important। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद we all are tired। बीच में मैं ट्रैवल में सो भी गई थी एंड यहाँ पे हम रुके हैं। दिस इज़ बुर्जा हवेली। सो लेट्स सी कि यहाँ पे हमें कुछ अच्छा खाने के लिए मिलता है, राजस्थानी थाली समथिंग। तो देखते हैं अभी। And this is me all tired and drained, still shooting for you guys. नमस्ते बोल दो अंकल। This is बुर्जा हवेली। Ancient Haveli, like an ancient Haveli. We are really hungry, but the campus is nice. तो बुर्जा हवेली में अपना कटवाने के बाद हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमें यहाँ का जो राजस्थानी कुजीन है उसमें अभी प्रिपेयर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसा कि उन्होंने बताया। एंड वी आर टायर्ड, वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू वेट, क्योंकि शाम को हमें निकलना है लेक के लिए। सो वी विल बी फाइंडिंग अनदर होटल एंड वी विल बी गोइंग देयर एंड हैव अ लंच। इट्स अराउंड 3 PM राइट नाउ एंड नवंबर चल रहा है राजस्थान में। गर्मियों में क्या हाल होता होगा यहाँ पे। फाइनली ट्रैवल करते करते हम सब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अभी हम रुके हैं द फन सरिस्का होटल में। काफ़ी लेट हो गया, सो फटाफट खा के इसको सो जाते हैं। देन वी विल गो टू आवर नेक्स्ट स्पॉट इन द इवनिंग। सो फाइनली हमारा लंच हो चुका है कंप्लीट और अब हमें आ रही है बहुत तेज नींद। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस साइड, स्टे ट्यून्ड। बाकी ब्लॉग्स में भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, झप्पीज एंड kisses. Bye bye.